द पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, जिसे उर्फे आम में हम क्या बोलते हैं, एमपीओ। तीन चार पांच 6 A 8 A प्लस 16। हाँ जी, 2 दिसंबर 1960 को नाफिजुल अमल होता है। 2 दिसंबर 1960 को यह नाफिजुल अमल होता है। 2 दिसंबर 1960 को। सबसे पहले ये याद रखना, 2 दिसंबर 1960 को। सबसे पहले याद रखिए कि जब आपके पास कोई भी टाइटल आता है ना, किसी भी एक्ट का, किसी भी ऑर्डिनेंस का, तो आप उस दौर के हालात की तरफ जरूर नजर दौड़ाइएगा। उस टाइम क्या हालात थे कि ये कानून नाफिजुल अमल करना पड़ा। 1960 में कौन था? जनरल अयूब साहब थे। अब उसने कहा बड़ी अफरा तफरी मच रही है, एवं लोग मेरे खिलाफ नारेबाजी चल रही है। उसने कहा कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है हमने। अब वहां पे एक ऑर्डिनेंस पेश किया जाता है। उसका प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल समझते हैं? प्रीएम्बल का दुश्मन क्या होता है? खुलासा। उसका स्पिरिट, तमहीद उर्दू में कहते हैं। उसका स्पिरिट, उसकी रूह क्या होती है? जिस तरह हमने पहले वो पढ़ा कि डिग्निटी ऑफ पर्सन एक वो, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। और वर्क प्लेस का कहां लिखा हुआ है? उस्मान बताएगा। वेरी गुड। हाँ जी, अब इस ऑर्डिनेंस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन, बड़ा शोर चल रहा था। प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या होता प्रिवेंटिव डिटेंशन? किसी भी नजर बंद करना, यानी इस बंदे की जो आजादी है ना, ये अमने आमना के लिए नुकसानदेह है। इसको इंसदादी तौर पर आपने डिटेन कर लेना है। 751 कह सकते हैं। तुझ पर 90 क्या सी हूं फिर 51 क्या? अच्छा ठीक है। यानी पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेना है कि ये इसकी आजादी खदशा है कि ये पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होगी। नंबर 1, एक तो चीज ये होगी। एंड कंट्रोल ऑफ पर्संस एंड पब्लिकेशंस। पर्संस, दूसरा कंट्रोल ऑफ पर्संस एंड पब्लिकेशंस। मुझे कल एक एसएचओ ने ये भेजा कि सर ये एक पोस्टर लगाया हुआ है एक बंदे ने। उसमें क्या था कि ये मैं सिखा रहा हूं आपको, ये फ्रीलांसिंग दीवार पे लगा हुआ था। तो इसमें बाल चेकिंग का पर्चा हो, आपके सिलेबस में नहीं है ना बाल चेकिंग? अच्छा है, आपको बता दो, शॉर्ट्स है 3-4 उसके सेक्शन है। अभी अगर मैंने निकाला हो तभी पढ़ा दूंगा, नहीं तो वैसे ही पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। नहीं निकाला हुआ उसका जो सेक्शन 3 है ना, वो कहता है कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए आपने डिस्प्ले किया है किसी की दीवार पे उसकी मर्जी के खिलाफ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए किसी भी किस्म का मटेरियल, वो हेटफुल ना भी हो, उसकी मर्जी के खिलाफ, तो वहां पे आप वायलेशन कर रहे हैं वॉल चेकिंग की। ठीक है? किसकी मर्जी के खिलाफ? आपने मेरी दीवार के ऊपर लगा दिया है, मेरी मर्जी के खिलाफ लगाया है। किसने लगाया है ना? कि लोगों की अटेंशन सीख करनी है, तो आपने वायलेशन की है। यस, मैंने भी एक दफा दोबारा पढ़ा था, अभी हम पढ़ लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा और भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। ऐसे ही यहां पे उसने कहा अपनी मर्जी से जेड़ा मर्जी उठता है बंदा तो जिना कर लग पैंदा है। मजाल है इस मुल्क, ये मुल्क क्या जंगल तो नहीं है। उसने कहा एवं अपनी मर्जी से जो बंदा उठता है पब्लिकेशन इश्तिहारबाजी शुरू कर देता है।
तकसीम करने, पम्फलेट तकसीम करने शुरू कर देता है। कहता है कंट्रोल करो इसको। वही साहब ने कहा कंट्रोल करो पर्सन्स को और पब्लिकेशंस को, एम ऐशा नशरो शाद नहीं होगी। इस दायरे के अंदर जो 3 के अंदर कह दिया और 16 के अंदर कह दिया, अब उसके मुताबिक आप विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ काम करेंगे। इसी का सर अब समझो जो सोशल मीडिया कंट्रोल है, इसी का ही है। ऐसे ही है, अब ऐसे ही कंट्रोल हो। पहले ये था सर सोर्स, अब सोशल मीडिया, क्योंकि अब उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। ये सर इस जैसे हालात बदल जाते हैं, कानून भी बदलता रहता है। ये है जिसका स्पिरिट। एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी हम कहते हैं कि आप डीसी को तो हम रिक्वेस्ट भेजते ही हैं, अब आपको यहां पता चलेगा पर्चा भी दे सकते हैं हम, डिटेन करने के अलावा उसको पर्चा भी दे सकते हैं। इन आप कह रहे हैं कि इस बंदे की आजादी जो है किसके लिए? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं? नज्म ज़ब्त, तरतीब। यह चीजें सारी आपने ऑर्डर में रखे ना। हमने अमल नहीं होता। हाँ जी, और मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं। आप ऑर्डर में बैठे हैं, एक तरतीब से बैठे हैं। ये उसने कहा कि पब्लिक ऑर्डर। अब ये पब्लिक के अंदर जो तंजीम है, हम आहंगी है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है ये बंदा। इसकी स्पीच या इसका चलना फिरना या इसका कोई भी एक्शन जिससे पब्लिकेशन हो रही है या कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करना है तो हम पहले इसको डिटेन कर दें, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और दूसरा कंट्रोल करना पर्सन को और पब्लिकेशन को। ये है जिस स्पिरिट। समझ आ गया? एमपीओ का मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये कहता है। अब इसका सेक्शन सबसे हम 3 देखते हैं। पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सन। कितनी बड़ी पावर देख लो। सस्पेक्टेड कौन है? मशकूक के पास कितनी बड़ी पावर है। सेक्शन 3 सबसे पहले आपके पास है, पावर टू अरेस्ट सस्पेक्टेड पर्सन। वो कहता है गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड, अगर मुतमिन होती है, दैट विद द व्यू टू प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर। वहां वर्ड है प्रेजुडिशियल। प्रेजुडिस होता है ना तासुब, इसका मतलब क्या है? प्रेजुडिस। और प्रेजुडिशियल CIAL जब आ जाएगा, उसने कहा कि पब्लिक ऑर्डर से प्रेजुडिस है। गवर्नमेंट जहां पे भी देखेगी कि फलां शख्स का एक्शन या उसकी मौजूदगी या उसकी हरकत व सकनात प्रेजुडिस हैं, तासुब रखती हैं। क्या रखती हैं? तासुब रखती हैं। किस से? पब्लिक ऑर्डर से आगे आएगा। अब उस्मान समझ आएगी प्रेजुडिस की। इसको कहते हैं प्रेजुडिशियल। सुनिएगा, प्रेजुडिशियल टू पब्लिक सेफ्टी, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ तासुब या खिलाफ है, और या द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या अमने आमा के खिलाफ है। 2 चीज है, एक प्रेजुडिस टू पब्लिक ऑर्डर, नहीं प्रेजुडिस टू सेफ्टी, टू पब्लिक सेफ्टी, टू पब्लिक सेफ्टी। 2 चीजें हैं, 2 बंदों को पकड़ सकती है कि उसकी जो हरकतों सकनात है मशकूक है, किस लिए? वो प्रेजुडिशियल है पब्लिक सेफ्टी के, नंबर 1। नंबर 2 कह दिया, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, उसके प्रेजुडिस हैं। हरकतों सकनात क्या है? पब्लिक सेफ्टी के प्रेजुडिस है या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। क्लियर हो गया? ये 2 चीजें हैं 3 के अंदर। Government if satisfied that with the view to preventing any person from acting in any manner prejudicial to public safety or the maintenance of public order, it is necessary to do so. ऐसा करने के लिए जरूरी है by an order in writing, एक ऑर्डर तहरीरी तौर पर हो, direct the arrest and detention of such custody, उसकी कस्टडी को अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। गवर्नमेंट ऑर्डर तहरीरी जारी कर सकती है। अब सच पर्सन फॉर सच पीरियड, ऐसे शख्स को इतने आगे वो आएगा 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, उस बंदे की जो कस्टडी है उसको अपने कंट्रोल में कर लेना है। 2 कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। एक है पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट हो या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, किसी शख्स की हरकत व सकनात, और गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो
उस इदारे की जो सिक्योरिटी ब्रांच है, जो स्पेशल ब्रांच है, वो कहे कि इस बंदे की हरकत सुना ठीक नहीं है, एविडेंस के साथ अपने रिकमेंडेशन भेजे कि इस बंदे की कस्टडी को अपने कंट्रोल में ले लें, टाइम आगे आएगा 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 60 दिन के लिए या 90 दिन के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम याद रखिएगा। May extend from time to time the period of such detention for a period not exceeding 6 months at a time। पहले आगे ऑब्जेक्टिव इसमें आएगी, पहले कितना है, एक टाइम में 6 माह से ज्यादा उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। नंबर 1 ये याद रखना, एक टाइम में, एट ए टाइम 6 माह से ज्यादा उसको डिटेन नहीं किया जाएगा। डी सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पे डीसी को ये पावर्स होती हैं, ठीक है, वो इसमें हमारी रिकमेंडेशंस पे उसको डिटेन कर देता है। हाँ जी, टू, if deputy commissioner or a public servant authorized in this behalf by the government has reason to believe that a person within his territorial jurisdiction has acted, is acting or is about to act, कर रहा है या करने वाला है या करेगा, which is prejudicial to, वही दो चीजें, prejudicial to public safety or maintenance of public order, he shall immediately refer the matter to the government। वो फौरन गवर्नमेंट को मैटर रेफर कर देगा। Number 3, an order of arrest under subsection 1 may be addressed to police officer, DPO को भेजते हैं, or any other person or such officer shall have the power to arrest the person, SHO को क्या देता है, and also he may use such force as may be necessary, the police officer or the person as a shall commit the arrested person to such custody as may be prescribed in subsection 1। वही जो उसको कहा है कितने दिन के लिए रखना है तो वो उसको रख देगा, जेल भेज देगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आप पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये नहीं भूलना आपने, सब इंस्पेक्टर से रैंक का कम अफसर नहीं। इफ सेटिस्फाइड ऑन रिसीट ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज प्रेजेंट विद इन सच ऑफिसर जुरिसडिक्शन। अब बंदा पहले भागा हुआ है, सब इंस्पेक्टर से अबव, सब इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक अफसर ये देखता है कि इस बंदे के खिलाफ तो डिटेंशन ऑर्डर जारी हुए हैं और वो मेरी जुरिसडिक्शन में फिर रहा है, मेरी जुरिसडिक्शन में फिर रहा है, उसको अरेस्ट कर सकता है बगैर किसी वारंट के। ठीक हो गया, और फौरन वो बताएगा जो अरेस्ट किया गया है, जिसने उसको ऑर्डर किया है। और आगे लिखा है कि वो डीसी जिसने ये ऑर्डर जारी किया किसी भी शख्स को, वो उसको खत्म भी कर सकता है। सब इंस्पेक्टर वाली ऑब्जेक्टिव याद रखने नहीं है। आगे लिखा वही जो मैंने आपको, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 months अनलेस द बोर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 months। ये बाद में अमेंडमेंट आई है, अब पहले 6 महीने था, फिर 3 महीने कर दिया, 90 दिन कर दिया। ठीक है, द गवर्नमेंट शैल एज अर्ली एज बट नॉट लेटर देन 2 weeks बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट टू अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ। ये सब चेंज हो गया, हम वैसे इसका रिव्यू ले रहे हैं, अगर अमेंडमेंट में पढ़ेंगे। द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 other पर्सन। अब जो बोर्ड है उसने कहा कि गवर्नमेंट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेज सकती है या एक बोर्ड को भेज सकती है। वो बोर्ड कौन सा है, उसको रिव्यू बोर्ड कहते हैं। अब देखो ना, डीसी के फैसले के खिलाफ किसके पास जाना है, रिव्यू बोर्ड के पास जाना है। रिव्यू बोर्ड को किस पे मुश्तमिल होगा, द रिव्यू बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 2 other पर्सन। 3 बंदे होंगे और हर कोई लाहौर हाई कोर्ट का जज होगा। वो रिव्यू बोर्ड जजेस पर मुश्तमिल होता है, 3 मेंबर होते हैं। If the government is of the opinion that a person shall be detained for a period exceeding 3 months, गवर्नमेंट चाहती है कि इस बंदे को 3 महीने से ज्यादा डिटेन किया जाए। The government shall immediately after the appointment of the board refer the case of the person to the board for review and report before the expiry of period। 3 months से पहले पहले उस बोर्ड को अपना रेफरेंस भेज देगी कि इस बंदे को बाहर नहीं आने देना। ठीक हो गया। The board shall after the material before the crown representation। आगे वही है कि वो बोर्ड जो है वो फैसला करेगा जो उसके पास एविडेंस आएगा। क्लियर हो गया, बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पता चलेगा कितने मेंबर्स होंगे, ये बस आपने याद रखना। अच्छा जी, और बोर्ड का उसका 3 मेंबर्स हैं, जो मेजोरिटी फैसला करेगी वही उसका फैसला होगा, 2-1 से फैसला होगा। द प्रोसीडिंग की ऑब्जेक्टिव भी आपकी,
द प्रोसीडिंग आफ्टर द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड एक्सप्रेस शैल बी कॉन्फिडेंशियल, और जो बोर्ड की जो प्रोसीडिंग है वो कॉन्फिडेंशियल हो, ये भी ऑब्जेक्टिव है। और अगर बोर्ड देखता है कि जो इसको मजीद नहीं रखना मुनासिब या जो रखा हुआ है तो ये ठीक नहीं है, तो वो फौरन उसको ऑर्डर करेगी कि आप डिटेंशन ऑर्डर वापस लें, ख़त्म कर लें। बोर्ड कहेगा तो वो ख़त्म कर देगी। इफ द बोर्ड देयर इज इन ओपिनियन सफिशिएंट कॉज, और वो कहता है कि अगर वो बोर्ड समझता है कि हाँ सफिशिएंट कॉज है, रीज़न है इसको आगे एक्सटेंड करने की, तो वो उसकी डिटेंशन वो कंटिन्यू कर सकता है जितना भी वो चाहे, 3 महीने से आगे भी लेके जा सकता है। तो दोनों सूरतें हैं। उन्हें कहा कि जैसे ही 90 दिन पूरे होंगे, 90 दिन पूरे एक्सपायर होने से पहले पहले जो गवर्नमेंट है वो बोर्ड के पास मैटर रेफर कर देगी। अब जो बोर्ड है वो जिसके पास एविडेंस आई है, सारा मटेरियल देख के वो ऑर्डर वापस भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, या जो रिक्वेस्ट भेजी है उसको आगे कंटिन्यू भी डिटेंशन को कर सकता है। ये हो गया। हाँ जी, अब आगे उसने कहा कि 15 दिन जिस बंदे को डिटेंशन ऑर्डर जिसके जारी हुए हैं उसको 15 दिन के अंदर अंदर वजह बताई जाएगी कि इस वजह से आपके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी हुए हैं। शैल विद इन 15 days ऑफ द डिटेंशन ऑफ द पर्सन कम्युनिकेट टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड, कि इन वजूहात की बुनियाद पर आपके खिलाफ ऑर्डर जारी किए गए हैं, और उस शख्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वह अपनी नुमाइंदगी करे। हाँ जी बताया भाई, अपना सारा मुद्दा पेश करे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसका मुद्दा आने के बाद समझती है कि हाँ इसका टाइम को बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, वैसे भी हो सकता है, कम भी किया जा सकता है, समझने वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे 8 में लिखा है कि गवर्नमेंट अगर वो समझती है दैट अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन हैज बीन पास्ड अंडर दिस सेक्शन हैज एब्सकॉन्डेड, उसने अपने आप को छुपा लिया, अगर कुछ छुपा ले 8 के अंदर है, 3(8) के अंदर अगर कुछ छुपा ले अपने आप को या कंसील कर ले कि अब वो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, तो डीसी क्या कर सकता है, इसकी कॉपी भेजेगा विद अ डिक्लेरेशन दैट सच पर्सन कैन नॉट बी फाउंड टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि उसके खिलाफ वो 87 और 88 की कार्रवाई करे, वही जो इश्तिहारी करार दे, 88 के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को कुर्की कर दे, प्रॉपर्टी कोई है तो उसको भी अटैच करे ताकि उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा सके। ठीक हो गया, 87-88 कार्रवाई हो सकती है, 8 के अंदर ये है। 10 के अंदर लिखा है डिप्टी कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड सेक्शन में समन इंटेरोगेट समनिंग एंड इंटेरोगेशन होगी। हाँ, वो कहता है डीसी उसको समन कर सकता है, उसको इंटेरोगेट कर सकता है और अपनी जो चीज उससे पूछनी है वो भी पूछ सकता है इस डिटेंशन के दौरान। क्लियर है ये, बस इतना ही रखें, 3-4 आ गए। अब मैं 3 को ना बताने लगूंगा आपको, उसका जो हमारे सामने जो खुलासा है, खुलासा ये है, उसने कहा है कि 2 कंडीशन है जो उसके प्रीएम्बल में भी है। अगर किसी शख्स की हरकत व सकनात से लग रहा है कि इसकी हरकत व सकनात प्रेजुडिस हैं, किसके, पब्लिक सेफ्टी के, नंबर 1 याद होना चाहिए वर्ड प्रेजुडिस। एक बुक है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन ने लिखी है, बड़ी मशहूर बुक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी तकब्बुर और तासुब। प्रेजुडिस, अगर किसी शख्स की हरकत व सकनात प्रेजुडिस हैं, खिलाफ हैं, तासुब रखती हैं, किससे, 2 चीज़ों से, पब्लिक सेफ्टी से और दूसरा एमपीओ से, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी, सुन ले आरिफ, लिखना नहीं, अगर किसी शख्स की हरकत व सकनात प्रेजुडिस है, क्या है, प्रेजुडिस है, अगर किसी शख्स की हरकत व सकनात प्रेजुडिस है 2 चीजों की, पब्लिक सेफ्टी के और दूसरा एमपीओ के, इन दोनों बंदों के अगर हरकत ऐसी हैं तो डीसी उसको डिटेन कर सकता है। क्लियर? पहले था 6 माह के लिए मैक्सिमम, और एक वक्त में 6 माह से ज्यादा नहीं कर सकता था, फिर उसको कहा कि 3 माह पे आ गया,
एट ए टाइम 90 दिन का वो ऑर्डर डिटेंशन ऑर्डर जारी कर सकता है। अब 30 दिन के अब ये जो डिटेंशन ऑर्डर जारी किया है इसकी अपील कहाँ हो सकती है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास या रिव्यू बोर्ड के पास। और रिव्यू बोर्ड कितने लोगों पर मुश्तमिल होगा? 3 हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान पर मुश्तमिल होगा। वो फैसला करेंगे, जो उसके पास मटेरियल आया वो इसको कम भी कर सकते हैं, वो इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो भी सजा है ऑर्डर जो भी किया होगा वो सारा कुछ कर सकते हैं। ये कर दिया। अब उसने कहा कि अगर वो अपने आप को छुपा लेता है, बंदा छुपा लेता है, तो उसके खिलाफ वैसे ही डीसी इलाका मजिस्ट्रेट को लिख के भेजेगा कि इसके खिलाफ 87 और 88 की कार्रवाई करें, ताकि ये बंदा कंपेल हो जाए, मजबूर हो जाए अपने आप को पेश करने के लिए। 87 और 88 कार्रवाई का आपको पता है, 87 के अंदर वो उसको डिक्लेयर किया जाता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और 88 के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मूवेबल या इमूवेबल उसको अटैच कर दिया जाता है, इसलिए ताकि वो हाजिर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसकी। अब पावर्स ऑफ फोटोग्राफिंग etc. of suspected persons. Government or other authority making an arrest or directing the arrest of person may by direct that arrested person shall let himself to be photographed. उसकी तस्वीरें बनाई जाएंगी। Allow his finger and thumb impressions to be taken. उसके thumb impression लिए जाएंगे। ठीक है। Furnish specimen of his handwriting है, उसके हैंड राइटिंग के स्पेसिमन लिए जाएंगे, सिग्नेचर दिए जाएंगे। If any person contravenes any order made under this section, he shall be, ये 4 के अंदर है, उसको कहा है कि उसकी तस्वीर बनाई जाएगी, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उसकी हैंड राइटिंग के स्पेसिमन लिए जाएंगे, उसके सिग्नेचर के स्पेसिमन लिए जाएंगे। और कोई ऐसा नहीं करता या वो नहीं देता तो उसमें 4 के अंदर सजा भी है। कितनी सजा है? 6 माह या जुर्माना या दोनों। ठीक है 186 जी। 186 की कार्रवाई क्यों? 186 की नहीं 186 क्यों करनी है? सिंपल 104। अब ये पनिशेबल सेक्शन है, इसकी एफआईआर हो जाएगी, इसके अंदर उसको सजा हो सकती है। सेक्शन 4 के आगे हम पढ़ेंगे ये कॉग्निजेबल है या कौन कौन सेक्शन का कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल, वो भी पढ़ेंगे। एफआईआर ही इसी की एमपीओ की 16 एमपीओ की एफआईआर नहीं देते हम, 3 एमपी की एफआईआर नहीं देते। ठीक है। 4 की भी इस तरह है, वायोलेशन की है। हम 4 के अंदर कहा है कि जो डिटेन पर्सन है उसकी तस्वीर बनाई जाएगी, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उसके थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे, उसकी हैंड राइटिंग का स्पेसिमन लिया जाएगा। अगर वो नहीं देता तो उसको 6 माह की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब पावर टू कंट्रोल सस्पेक्टेड पर्सन। अब इनको किस तरह कंट्रोल करना है? 5 गवर्नमेंट आर द डीसी if satisfied with respect to any person with view to preventing him from acting in prejudice to public safety or public order interest, maintain public order, it is necessary to do so, may by order in writing give any one or more of the following direction, namely that person. अब वो गवर्नमेंट समझती है कि ये बंदा वही 2 चीजें, इसकी एक्टिविटी सस्पेक्टेड पर्सन है, ये प्रेजुडिस है किसके? पब्लिक सेफ्टी के, पब्लिक सेफ्टी, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के। इसकी एक्टिविटी सस्पेक्टेड है, प्रेजुडिस है, तो अब डीसी या गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो आगे बताया है। नंबर 1 शेल दैट पर्सन शेल नॉट एंटर, रिजाइड और रिमेन इन एनी एरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। उस जगह पे वो दाखिल नहीं होगा, रहेगा नहीं जो उस ऑर्डर के अंदर मेंशन किया गया है, इसको वहां पे रखा जाएगा, वो मेंशन कर दिया जाता है। शेल रिजाइड और रिमेन इन एनी एरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड, पहले वो रहेगा नहीं जहां पे लिखा हुआ है और वहीं पे रहेगा जो लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? तीसरा shall remove himself from and shall not return to any area that may be specified, उसको वहीं उससे वहां से रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक उसके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं आ जाता। आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, वही लफ्जों का घुमाया हुआ है कि वो पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट हो, एमपीओ के अगेंस्ट हो, उस बंदे को वहां पे रखा जाएगा जो उसके ऑर्डर के अंदर है, और वहां से नहीं हटाया जाएगा जब तक उसका ऑर्डर नहीं हो जाता। सिंपल है ये। दिस शैल नॉट अनलेस द गवर्नमेंट सेम है, एक ही बात रिपीट हो रही है, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हाँ जी 5A है, 5 आपका नहीं, 5A है ही नहीं, छोड़ दो इसको। वही 6 है पब्लिकेशन को कंट्रोल करना, ये पहले बंदे को था,
ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो था वो हो गया। अब 6 के अंदर ये जारी होता है, ये सारा 5 तक है, और ये पब्लिकेशन अब 6 के अंदर है। 6 के अंदर पावर टू कंट्रोल पब्लिकेशन, गवर्नमेंट आर अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन इट in this behalf if satisfied that such action is necessary. Such action is necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of public order may by order in writing addressed to the printer, publisher or editor. 3 बंदे हैं, प्रिंटर, पब्लिशर और तीसरा एडिटर। यही होते हैं ना, अखबार का, पब्लिशर का या प्रिंटर। इन 3 लोगों को गवर्नमेंट ने करना है। ये अब पब्लिकेशन को हमने कंट्रोल करना है, अशात जो हो रही है, नशर अशात हो रही है, इन 3 बंदों की जरूरत है, प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर। ये याद रख लें। कौन से? ओ भाई लफ्ज याद रख लें ना, प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर। अब ये 3 बंदे हैं। द गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है तहरीर तौर पर, एड्रेस किसको करेगी? प्रिंटर को करेगी, पब्लिशर को करेगी, एडिटर करेगी। प्रोहिबिट द प्रिंटिंग, कि आप ये प्रिंटिंग करने से बाज आ जाए, और पब्लिकेशन या नशर इशात से एनी डॉक्यूमेंट या क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें ये मटेरियल है, और जो मटेरियल क्या करता है, जो इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में है, इशू के हवाले से आप ये जो रसाला जारी कर रहे हैं, अखबार जारी कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो मटेरियल है आप ये पब्लिश नहीं करेंगे। नंबर 1। दूसरा, रिक्वायर एनी मैटर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और क्लास ऑफ सब्जेक्ट शैल बिफोर पब्लिकेशन बी सबमिटेड फॉर स्क्रूटनी। जो भी अब आपने अपना नशर शात के मटेरियल आपने शाये करना है, तो वो पहले स्क्रूटनी कमेटी को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? स्क्रूटनी कमेटी को भेजा जाएगा। प्रोहिबिट फॉर स्पेसिफिक पीरियड द पब्लिकेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर, पीरियडिकल और अदर पब्लिकेशन यूज ऑफ एनी प्रेस। भाई ये सारा कुछ सिंपल ये है कि जो भी पहले पर्सन के हवाले से और यहाँ पब्लिकेशन के हवाले से ये जो तहरीर है, ये वो 2 चीज़ों के अगेंस्ट है जो मैंने आपको बता दी। वो प्रेजुडिस है पब्लिक सेफ्टी के, और प्रेजुडिस है दूसरा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो उसको वो कहते हैं कि आप पब्लिश नहीं करेंगे। हाँ जी, आगे 2, वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन व्हिच, वही बात है कि उनको वजह बताई जाएगी कि हमने ये ऑर्डर क्यों किया है, और उनको क्रॉस एग्जामिन का मौका भी दिया जाएगा अगर कोई है तो। सिंपल जो तरीकाकार होता है, और उनको बताएगा कि ये ऐसा काम करने से पब्लिक का जो अमन आमा है वो डिस्टर्ब होता है। सिंपल ये। अब वो कहता है कि अगर कोई बंदा रिप्रेजेंटेशन दायर करता है गवर्नमेंट के पास, डीसी के ऑर्डर के खिलाफ, वो किसी कमिश्नर के पास चला जाता है या हाई कोर्ट में चला जाता है, तो वो अथॉरिटी उस डीसी के ऑर्डर को अमेंड भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जनरल सी बात है। नो सच ऑर्डर ऑफ सीजर शैल बी पास्ड विदाउट गिविंग द प्रिंटर पब्लिशर। वो कहता है कि अगर आपने ये सीज करना है ना, ये सारा कुछ, उसका प्रिंटर, पब्लिशर, पब्लिश खाना, जो जहाँ भी ये काम हो रहा है उसको सीज करने से पहले उसको नोटिस भेजा जाएगा, आप बात नहीं आ रहा तो हम सीज कर देंगे। सिंपल ये। अब 6A है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन स्पीचेस। ये तकरीर आप नहीं करेंगे। 6A के अंदर क्या है? स्पीचेस का। 6A के अंदर आसान है, थीम मैंने आपको समझा दिया है। वो कहता है आप पर्सन शैल नॉट बाय वर्ड स्पोकन और राइटिंग, तहरीरी तौर पर या जुबानी या बोल के, बाय वर्ड्स स्पोकन, रिटन और थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इशारों के साथ, विजिबल रिप्रेजेंटेशन इशारों के साथ भी, डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, इशारों और कनायों के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। यूब साहब ने हर चीज वादे कर दी, या कोई इस तरह की गेम ना डाले। सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट, प्रोपोगेट, किसी को प्रोपोगेट भी नहीं करेगा, किसी को प्रमोट भी नहीं करेगा, किसी दहशतगर्द को या दहशतगर्दी को या किसी दहशतगर्द तंजीम को, ठीक है, या किसी कलदम तंजीम को। सुन लें, सपोर्ट, प्रोपोगेट और प्रमोट एन टेररिस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इवोक और अटेम्प्ट टू इवोक, किसी को उकसाएगा भी नहीं, ठीक है, किसी भी दहशतगर्दों की जज्बात उकसाने के लिए, दहशतगर्दी के लिए, वही सारी चीजें हैं।
प्रोजेक्ट नहीं करेगा, कमेंट नहीं करे, कमांड नहीं करेगा, उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएगा, ग्लोरीफाई किसी दहशतगर्द को बढ़ा चढ़ा के, मसलन कोई भी दहशतगर्द है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के मैं तारीफें शुरू कर दूं, कहता नहीं, ना इशारों में, ना किनायों में, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ना तहरीरी, ना जुबानी, ना लफ्जों से, कोई ऐसी आपने बात नहीं करनी। इसलिए जो शेयर भी करता है ना, शेयर हो गया था चुक्को बंदे नू, वो शेयर करना भी वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है ना, कानून में है तो चीज पकड़ी जाती है। आगे वो कहता है कि चैलेंज, थॉट, अंडरमाइन, अपोज एनी एक्शन ऑफ एन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के किसी भी काम को वो जेर बहस नहीं लाएगा कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने ये काम किया, ये गलत किया, हमें फिर देने ज्यादती कर दे फिर नहीं, उसके हवाले से कोई काम नहीं कर, बात भी नहीं करेगा। आगे जी, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी ऑपरेशन को, दहशतगर्दी के खिलाफ जो किया जा रहा है उसको, उसके खिलाफ भी कोई बात नहीं करेगा। कैसी बात है? आगे 2 में कहा, इफ अ पर्सन, अगर कोई बंदा ये सारा कुछ जो 6 के अंदर कर दिया है, 6A के अंदर जो कह दिया है, इसकी वायलेशन करता है, 6(2) के अंदर 6A(2), और उसकी कोई वायलेशन करता है, वो कहता है कि अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको सजा होगी, जिसको 3 साल तक और जुर्माना, और जुर्माना शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज, और वो 200,000 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा, और 50,000 से कम नहीं होगा, और 3 साल से सजा जमा है। एंड बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। नहीं, ये हो गया। अब 8, पावर टू सिक्योर रिपोर्ट ऑफ पब्लिक मीटिंग्स। अब जो पब्लिक, जो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसने कहा है कि जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उसकी रिपोर्टिंग सिक्योर होगी, सेफ होगी, और 8A में कहा उसकी रिकॉर्डिंग जो है स्पीचेस की वो भी रखी जाएगी। वो डिप्टी कमिश्नर में बाय ऑर्डर राइटिंग डेप्यूट 1 और मोर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, ये ऑब्जेक्टिव है। हेड कांस्टेबल से कम नहीं होगा, और टू अटेंड एनी पब्लिक मीटिंग फॉर द कॉलिंग अ रिपोर्ट टू बी मेड द प्रोसीडिंग्स। हाँ जी, सेक्शन 8 उसने कहा कि हेड कांस्टेबल से अबव रैंक के अफसर को बंद किया जा सकता है कि वो जाके देखे फलां जगह पे ये मीटिंग हो रही है, तकरीर हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है। क्लियर हो गया? अब आगे, एनी ऑर्डर शैल ऑपरेट एज डायरेक्शन टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीटिंग टू फ्री चाइल्ड द पर्सन टू बी, और उस शख्स को, वहां में जो मीटिंग हो रही है उसकी इंतजामी उस शख्स को रोकेगी नहीं। ठीक हो गया? ये हो गया। अब रिकॉर्डिंग ऑफ सर्टेन स्पीचेस, द इंचार्ज ऑफ लोकल एरिया पुलिस स्टेशन विद द परमिशन ऑफ द SDPO मे डायरेक्ट इन राइटिंग द ऑर्गेनाइजर ऑफ पब्लिक मीटिंग। उस पब्लिक मीटिंग का जो ऑर्गेनाइजर इंतजामिया है उनको कहेगी कि उसकी ऑडियो बनाएं, वीडियो बनाएं, रिकॉर्ड करें उसकी स्पीच को जो पब्लिक मीटिंग में हो रही है। 24 आवर्स के अंदर उसको, वो within 24 hours from the time of the conclusion of the last speech or before noon on the next day, अगले दिन यानी 24 घंटे के अंदर उसकी स्पीच को जो ऑडियो और वीडियो बनाएगी वो हमें प्रोवाइड की जाएगी। Whichever is earlier, an unedited copy of such recording to such officer who shall immediately acknowledge receipt of the recording। हाँ जी, वो बताएगा हाँ जी मुझे रिसीव उसकी मिल गई है 24 घंटे के अंदर अंदर। The officer receiving the recording and such one shall transmit the recording such officer authority, और वो DC को भेज जाएगी या जो भी सीनियर अफसर है उसको भेज जाएगी। इफ आगे उसमें लिख दिया, ऊपर लिख दिया कि अगर कोई बंदा अटेंड करता है और उसको रोका जाता है तो उसकी सजा आ गई। अब आगे उसने कहा कि अगर कोई बंदा ये रिकॉर्डिंग नहीं देता, इफ अ पर्सन कंट्रावीन्स एनी परमिशन बी लायबल टू पनिशमेंट विच में 6 माह, वही 25,000 कम अज कम जुर्माना और 1 लाख से ज्यादा जुर्माना नहीं होगा अगर वो ये कुछ नहीं करता। तो ये काशिफ भी ऑब्जेक्टिव है दोनों। ठीक हो गई? हाँ जी, वो कहता है कि उसको 6 माह सजा और जुर्माना जो 25,000 से कम नहीं होगा और 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। इन दिस सेक्शन ऑर्गेनाइजर मीन, बस ये हो गया। अब है जी आपका 16 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, डिसेमिनेशन ऑफ रूमर्स, अफवाहें फैलाना। लिसन, हूएवर मेक्स एन स्पीच, तकरीर करता है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, जो कोई स्पीच करे या बाय वर्ड्स लफ्जों से या अदरवाइज पब्लिश करे, कोई स्टेटमेंट पम्फलेट तकसीम करे, एनी स्टेटमेंट रूमर और रिपोर्ट
शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years और जुर्माना। कितनी सजा? 3 साल प्लस, ये याद रखिएगा, प्लस नहीं है, 3 साल या जुर्माना या दोनों, ठीक है। बोथ इफ स्पीच स्टेटमेंट र्यूमर आर रिपोर्ट। अब स्पीच र्यूमर आर रिपोर्ट अगर वो हो, कैसी हो, ये आगे बताया है। काजेज जो पैदा करे, आर लाइकली टू कॉज फियर, खौफ व हरास फैला दे, ऐसी तकरीर कर दी है जिससे अवाम के अंदर क्या है, खौफ व हरास फैला हुआ है। आर अलार्म टू पब्लिक आर एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। आपने ऐसी तकरीर की, आप पहले तो शी हैं, आपने अहले सुन्नत के खिलाफ कर दी है, आप पहले सुन्नत है, आपने अहले तशी के खिलाफ कर दी है, कैसे पकड़ा जाएगा? ठीक है, ठीक है, बस कर दें। तो आप सो क्यों रहे? अच्छा, सुबह 6 बजे जरूर पहुंचना है। यानी इसमें कहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है 16, र्यूमर्स स्पीच के जरिए या ऐसे अपने वर्ड्स के जरिए आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पब्लिक के अंदर डिसऑर्डर, फियर, खौफ व हरास फैले पब्लिक के अंदर, या अ सेगमेंट ऑफ पब्लिक, या किसी एक सेक्शन ऑफ पब्लिक के अंदर फैले। यानी उसका मुराद मैंने आपको बता दी कि एक अहले तो शी के कम्युनिटी के खिलाफ बात कर दी आपने सुन्नत कम्युनिटी के खिलाफ कर दी, ये सिपा साहबा ने किसी और के खिलाफ कर दी, किसी और ने सिपा साहबा के खिलाफ कर दी, ये है। और उस स्पीच से फियर पैदा हो गया है, खौफ व हरास फैल गया है। ये ऐसी स्पीच, वर्ड्स या र्यूमर करने से वो जो सजा है और साथ जुर्माना है, ठीक है। यानी उसने कहा कि पब्लिक का सेक्शन ऑफ द पब्लिक, आगे उसने कहा फर्दर्स बढ़ा देता है या उसको और बढ़ावा देता है पब्लिक सेफ्टी को या मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर को, इसके खिलाफ बढ़ावा देता है। किससे? र्यूमर से, रिपोर्ट से, स्पीच से या स्टेटमेंट से। ये 4 वर्ड्स लिख लेने हैं पर्ची पे। नंबर 1 स्टेटमेंट, स्पीच 2 S हो है और 2 R है, 2 S और 2 R, स्टेटमेंट और स्पीच, र्यूमर और रिपोर्ट। ये कैसी हूं? अगर उनसे फियर पैदा है पब्लिक के अंदर, फियर पहले, या पब्लिक के एक सेगमेंट के अंदर फियर फैल जाए, या पब्लिक सेफ्टी या एमपीओ जिससे डिस्टर्ब हो, तो आप कितनी सजा? 3 साल या जुर्माना होगा। ये जी आपका 16 सेक्शन हो गया, ठीक है। अब जब मैं आपको एक चीज बताने लगा था, हाँ जी, सेक्शन 22 है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे बताने लगा हूं आपको, सिलेबस में तो नहीं है। वो कहता है एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल। किसी, यानी कोई भी सेक्शन है तो वो कॉग्निजेबल भी है और नॉन वेलेबल भी है। ये सेक्शन 22 याद रख लेना। अब इसकी जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट तो है नहीं, बस यही है इसका, ठीक है। बस यही है यार, ठीक है, वो छोटे छोटे हैं। हाँ जी, आखिर में है, मैं देख लेता हूँ कौन सी चीज़ है। अब 6A के अंदर देख लें, अब मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ। ये 2015 के अंदर इसकी अमेंडमेंट आई थी। इसके अंदर पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2015 है। इसमें कहता है कि हाँ, कोई ऐसी चीज़ 6A के प्रोहिबिशन स्पीचेस की बताई है। अब उसमें नहीं बता दी है कि वो किसी भी तरह से उकसाए, लोगों को गरमाए, तो उसकी सज़ा 3 साल कर दी है, बढ़ा दी है, और उसका 50,000 से कम नहीं होगा और 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। एक तो ये 6A की सज़ा करती, ठीक है। हाँ जी, लिख लो। हाँ जी, 3 साल 6A के अंदर कह दिया, 3 साल सज़ा और जुर्माना जो 50,000 से कम नहीं होगा और 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। याद रखना, 6A की। हाँ जी, और रिकॉर्डिंग 8A के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ स्पीचेस, उसके अंदर का 6 माह सजा
और जुर्माना है जो 25,000 से कम नहीं होगा और 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। वही है, ऑब्जेक्टिव भी वही है, कोई इसमें नहीं, अमेंडमेंट भी वही है। अब 5 के अंदर 5 था, हाँ जी 5 है, हाँ जी 18 ही नहीं है, 18 में छोड़ दो, 18 से बस कोई नहीं है जी, यही आपकी ऑब्जेक्टिव थी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानी तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।